ये जो सीखने का एक प्रोसेस है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हम सभी जानते हैं कि सीखने की जो गति है वो हर बच्चे की अपनी अलग गति है। योजना बनाते समय कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है, जिसमें सबसे पहले तो बात होती है कि आप जिस भी टॉपिक को लेके चल रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी चीज़ आप क्लास में डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा जो बच्चा है, हमारा जो छात्र है, उसका पूर्व ज्ञान क्या है। उस पूर्व ज्ञान को लेते हुए और आगे के ज्ञान को हमें उसको कैसे डिलीवर करना है, दोनों को हम एक साथ समाहित करते हैं। ये क्या है? तना। यहाँ पर क्या होता है? ये क्या है? मान लो पत्ती तो है, तो ये पत्ती ही है मान लो। हर जो शिक्षण योजना बनाई जा रही है उसमें जोर जा रहा है कि गतिविधि आधारित शिक्षण हो। तो जब गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये नैसर्गिक तरीके से समाहित होते हैं। जैसे हम बच्चों से भाषा सिखाते समय बात करते हैं कि मेला देखा तुमने, तो बच्चा कहता हाँ मेला देखा, क्या क्या देखे। तो एक मेले के बारे में पूरी कॉन्सेप्ट बात करता है शिक्षक, और कुछ शिक्षक कहते हैं फिर ऐसे इसको लिख दो। तो इससे पढ़ने लिखने और क्षमता का विकास हो रहा है और बालक अपने बारे में लिख रहा है। आईसीटी का प्रयोग करना ज़रूरी भी है और करना भी चाहिए। और जैसा कि हम कक्षा में बच्चे को किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो हमारे बीच उपलब्ध नहीं है। हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में खेती। अब चूँकि हमारा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ से पर्वत बहुत दूर तक है, हम वहाँ पे बच्चों को ले भी नहीं जा सकते हैं और बच्चे को वो पर्वत दिखा भी नहीं सकते। तो क्यों ना हम उस पर सर्च मारेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती सीढ़ीदार नुमा किया जाता है, तो हमारे पास तरह तरह से वीडियो भी उसमें उपलब्ध हो जाते हैं और उसकी बनावट भी खेत को कैसे बनाया जाता है, वहाँ पे सिंचाई कैसे होती है, वहाँ बहुत कुछ हो जाता है। बच्चों के बीच हम उसको चलाते हैं और बच्चे उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।